हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपका 10वीं का पेपर है और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं संपूर्ण पेपर और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। यहां आप देख सकते हो 75 नंबर का आपका पेपर होता है और संस्कृत में जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, उन सारे के सारे क्वेश्चनों को हल कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ उस बात को ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। सारे के सारे प्रश्न, इस पेपर के सारे प्रश्न हल कर लेना और सारे आंसर लिख लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको आंसर। ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं बताऊंगा आपको सारे आंसर और बिल्कुल डेफिनेटली आपको पूरा कंप्लीट करना है करेक्ट, और छोड़ मत देना एक भी क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो, आप पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये रहा पहला प्रश्न। उचितम विकल्पम चीत्वा लिखत, इसका मतलब उचित विकल्प का चयन करके आप लोगों को लिखना है। ठीक, यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहला प्रश्न दिया है रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति ही। रमा की विभक्ति आपको प्रथमा विभक्ति बतानी है सबको। ठीक है, सभी को प्रथमा विभक्ति पर जाना है। आप सभी की जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं, मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है। इस ऐप पर मैंने संस्कृत का टेस्ट मटेरियल डाल रखा है। जल्दी से जाकर आज रात भर में आप पूरा टेस्ट मटेरियल लगा दीजिएगा और आपको आनंद की अनुभूति भी हो जाएगी और इसके अलावा पास हो जाओगे। इतना बेस्ट टेस्ट मटेरियल मैंने डाल रखा है उस पर। रमा की विभक्ति प्रथमा विभक्ति, अहम स्वग्रामम गमिष्यामि, इसमें वाक्य अव्ययम अस्ति। इसमें स्व का मतलब होता है आने वाला कल, तो यहाँ पर स्व आपका आंसर हो जाएगा, ये अव्यय पद आपका है। इसके बाद में अगला देखिएगा सभी बच्चे, सदाचार एव परमो धर्मः, सदाचार ही परम धर्म है। इसमें अव्यय पूछा है आपसे। इसमें आप लोगों के सामने जो एव शब्द लिखा है, ये एव शब्द आपका अव्यय शब्द है। ठीक है, इसका मतलब एव आप लोग ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट करेंगे। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं तीसरा चौथा प्रश्न बता रहा हूँ। देखिएगा आप सभी, यहाँ पर रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। आप सभी को मैं राम की विभक्ति बता रहा हूँ, लता की विभक्ति बता रहा हूँ, रमा की विभक्ति बता रहा हूँ और एक बालक की विभक्ति बता रहा हूँ और बालक के अलावा फल की विभक्ति बता रहा हूँ। ये याद करके रट के जले जाना। 100% इनमें से प्रश्न बनते हैं, हर साल बनते हैं। ठीक, तो यहाँ रामस्य में आपको एक वचन लिखना रहेगा, एक वचनम विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लतायाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो दोस्तों, इसमें सप्तमी विभक्ति आप लोगों की हो जाएगी। लता की विभक्ति पूछ ली, सप्तमी विभक्ति बताएंगे मेरे सभी प्यारे भैया बहन। इसके बाद में नद्या इत्यस्मिन् पदे इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। नद्या में आपसे वचन पूछा है। नद्या में आप लोगों को वचन के रूप में एक वचन बताना होगा। सभी का करेक्ट उत्तर एक वचन हो जाएगा। हमारे ऐप पर जो हमने स्टडी मटेरियल डाल रखा है, उसमें वीडियोस भी है और PDF भी है। जल्दी से जाके डाउनलोड करके मज़े लूट लो सभी बच्चे और पढ़ के जाना। देखो, बिना पढ़े बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे 101%, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन उसमें अपलोड कर रखे हैं। देखिएगा, प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्गः अस्ति। वेरी वेरी बेस्ट। प्रा प्लस आचार्य बराबर प्राचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें प्रा उपसर्ग है। इसका मतलब आप लोगों को इसमें आम लिखना रहेगा पहले वाले में। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर हो जाएगा आम। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा, निर्धनः इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? इसमें ना लिखना है, क्योंकि निर्धन जो है इसमें निर उपसर्ग है। अगला देखिएगा, भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः अस्ति। अब यहाँ पर आप लोगों से ये भविष्यति वाला जो पूछा है, इसमें मध्यम पुरुष है क्या? नहीं है। ठीक है, इसमें ना आप लोगों को लिखना है। आगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चों को आगच्छत में एक वचन याद रखना रहेगा। इसमें आपका आम हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखो, पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो तीतः अंति सीता था आमी आवह आमह। इसका मतलब इसमें आप लोगों को आम लिखना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति। तो गच्छन्तु में क्या लिट लकार है? नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ना लिखना रहेगा। और सारे आंसर मैंने बता दिए हैं, सभी बच्चे ध्यान रखना, बड़ी अच्छे से याद करके जाइएगा। इसके बाद जोड़ी आ चुकी है, युगमेलनम कुरुत। सबसे पहले मनोरथः, मनः प्लस रथः, मनोरथः। इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, तो इसको विसर्ग से मिलाएंगे। रामकृष्ण हो, रामश्चा कृष्णश्चा।
तो रामकृष्ण में दोनों पद प्रधान हैं, इसका मतलब हमारा द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। जगदीशः, जगत प्लस ईशः बराबर जगदीशः, और जगदीश जो शब्द है दोस्तों इसमें हमारी कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी। और पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यशः अर्थात रावण, पीताम्बर बहुब्रीहि समास आप लोगों का इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास आपका। विद्यालयः, विद्यायः आलयः, विद्यालय में हमारी जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर संधि आप लोगों को करेक्ट बताना है। और चौरात भयम, चौरात भयम, चौरात जो शब्द है इसमें अपादान कारक का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को तत्पुरुष समास बताना है, और वो भी कौन सा तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चौरात भयम, चोर भयम का समास विग्रह हो जाएगा। समास कति भेदा संति, तो आप लोगों को षट भेदा संति बताना है सभी बच्चों को। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर एक पदेन उत्तरम लिखत वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती ही, तो इसमें आप साथियों को लिखना रहेगा बुद्धि ही, सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि ही बलवती। अगला देखिएगा, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीना कैसा हो गया है, तो अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अत्र में आप लोगों को यहाँ पर अव्यय शब्द भी याद रखना रहेगा, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, केन संबंधेन वाल्मीकि ही लव कुशयो गुरुहु, तो इसमें उपनयन उपदेशः, उपनयन उपदेशः ऐसा बनाना है। पठितवान, देखिएगा यहाँ सभी स्टूडेंट्स, पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति, तवान तवति कतवतु प्रत्ययः अस्ति, इसमें आपको कतवतु प्रत्यय बताना है। अगला देखिएगा, गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति, तो इसमें तुम शेष बच रहा है, तो इसमें आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अगला है वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति, तो यहाँ पर आप लोगों को सानच प्रत्यय आंसर के रूप में बताना होगा सभी बच्चों को। और जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जल्दी से जल्दी जाकर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में मेरे साथियों आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन आया है वो आपकी स्क्रीन के सामने चिक कर बता रहा है कि मुझे याद कर लो, मुझे याद कर लो। देखिएगा यहाँ 5वां क्वेश्चन है, परीक्षा में छप सकता है पूरा का पूरा। सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम दुर्लभः अस्ति, इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, इसमें सभी को दुर्लभ लिखना रहेगा। सुलभ का आपकी स्क्रीन के सामने दुर्लभ हो जाएगा। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, तो सार्थक का निरर्थकम आप लोगों को आंसर के रूप में करना रहेगा, ठीक है। निरर्थकम करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पहला वाला दुर्लभ आपका यहाँ है, दूसरा वाला निरर्थक है। मधुरानी गीतानी इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम, तो इसमें गीतानी आपको लिखना रहेगा यहाँ पर सभी बच्चों को, ठीक। सुंदर बालक इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम, तो विशेषण क्या है, विशेषण लगाया है सुंदर। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सुंदर इसमें हम करेक्ट आंसर करेंगे। आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम, तो आम्रम का आप लोगों को रसालम लिखना रहेगा सभी को। इसके बाद में शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति, तो इसमें तनुहु आंसर लिखेंगे, शरीरम का तनुहु करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी की बटन को ऑल पर कर दें, और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके, और आपका जो कोर्स मैंने दिया है मेंस एजुकेशन ऐप पर मात्र 99 रुपये का, जिसको आज रात भर में टेस्ट सीरीज पढ़ दोगे, उसमें मैंने PDF भी दिया है, और आप लोगों के लिए उसमें मैंने वीडियोस भी अपलोड करे हुए हैं, जिसमें से 101% क्वेश्चन बनते हैं और आप पास हो जाओगे, इतना मटेरियल मैंने उस पर अपलोड कर रखा है। तो जाकर उसको देख लीजिएगा, पूरा चेकआउट करेंगे और सारा कंप्लीट कर लेना। और उसमें सबसे पहले मैंने ऊपर ही ऊपर PDF दे रखा है ना, उस PDF को पूरा अगर पढ़ दिया तो आनंद आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, नमो नमः।